मैंने कितनी बार कहा लेकिन माना नहीं आपने। खासकर ये भारत के रहने वाले जो भारत में आड़ भक्त हैं वो नहीं मानते। सच उनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनके आगा कहना ये है, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो उनको यह झूठ सुनने की आदत है। बस तारीफ कर दो अब्बा की उनके, अब खुश उसमें अफीम चढ़ गई उनके। हकीकत ये है, कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका पर भरोसा करना खतरनाक है। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। अमेरिका सिर्फ पैसे का है और किसी का नहीं, अपने फायदे की बात सोचता है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा तगड़ा झटका है ये कि जहां अमेरिका भारत से हाथ मिला रहा था, कह रहा तुम तो हमारे साथी हो, हमारे सहयोगी हो, और भारत चौड़ा, मतलब हमारे मोदी जी नहीं देखो हमारी विदेश नीति, भाइयों बहनों हमारी विदेश नीति ना। अरे भैया, कांड कर दिया अमेरिका ने, पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदा कर लिया, हाथ मिला लिया, डील कर ली। ऐसी डील कर ली है, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है मैं आपके समय की बहुत कीमत करता हूं और आपका समय बचाता हूं, तो 100 की सीधी समझिए। अब ऐसी डील हुई है जिससे अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे सकेगा। लीजिए, दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट आपके सामने है, क्योंकि दिल मचल रहा होगा बहुत सारे आड़ भक्तों का कि यार ये तो ये झूठ बोल रहा होगा, ये तो धूत बोल रहा होगा। ये देखिए, पाकिस्तान अमेरिका ने साइन किया सिक्योरिटी पैक। रिपोर्ट में दावा, यूएस से फिर हथियार खरीद सकेगा, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो सकती है ना कमाल। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर गए थे। ये डील वहां हो गई और डील इतनी तगड़ी हुई है कि अब ये भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगी, क्योंकि एक तो अमेरिका के हथियार भी ले सकता है अब पाकिस्तान, और साथ ही ड्रिल भी अमेरिका की सेना के साथ करेगा, और अमेरिका के सैनिक, अमेरिका की सेना पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग दे सकती है। और ये जो डील हुई है, ये डील अमेरिका किसी ऐरे गहरे देश के साथ पैसे की लालच में नहीं करता। ये डील CISMOA है, अमेरिका की ये डील है। ये जो डील अमेरिका करता है, ऐसे देशों के साथ करता है जिसके साथ वो अपनी कुर्बत बढ़ाना चाहता है, करीबी बढ़ाना चाहता है, दोस्ती बढ़ाना चाहता है, लंबे समय तक अपनी यारी चाहता है। ये जो बात मैंने बोली है, ये मैंने अपने पेट से मोदी जी की तरह नहीं बोली। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जाकर पढ़िएगा, उसमें ये पूरी लाइन लिखी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, जितने भी अखबार हैं, और अमेरिका के अखबार में तो छाई गया है ये। यानी पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो पैसे की लालच अमेरिका को मतलब ही नहीं बनता। अब भारत के लिए सीधा खतरा है, ये धोखा है अमेरिका का कि पाकिस्तान के साथ उसने डील कर ली। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने अपने 80 से ज्यादा F-16 विमान ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हमारे लिए सिरदर्द ये है कि अब एडवांस फाइटर जेट, नए खतरनाक ड्रोन, कहीं अमेरिका, अब कहीं क्या, अब तो मैं बोल ही नहीं सकता यार, अब तो पाकिस्तान को सीधा पाकिस्तान पैसा देगा और अमेरिका उसको ड्रोन देगा, सीधी बात। मोदी जी, आड़ भक्तों, अब्बा ने गलत किया यार। ये कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि पड़ोसी देश के साथ रिश्ते उनके बेहतर हों और साथ में बिजनेस करें, साथ में काम करें। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के उस बयान पर बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची जी ने कहा है कि हमने उनका बयान सुना और हम तो सभी देशों के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, हम अपने पड़ोस देश के साथ भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां आतंकवाद का प्रकोप कम हो। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अमेरिका ने भी बयान जारी किया और कहा कि हम तो चाहते हैं अपने अपने रिश्ते पर डायरेक्ट एक दूसरे से बात करें, किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े, और हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती अच्छी हो। सुनिए।
Jahazir Ali from Air News Pakistan. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif says that Pakistan is ready to talk to India on bilateral problems if India is willing to address serious matters. Mr. Sharif said that the two countries can no longer settle disputes through war. You always talked about peace and stability in the region. What is your message to the leadership of both the countries? As we have long said, we support direct dialogue between India and Pakistan on issues of concern. That has long been our position. वैसे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है इस पासपोर्ट के जरिए आप यहूदियों के देश इजराइल नहीं जा सकते, लेकिन यही पाकिस्तान की सरकार का दोगलापन देख लीजिए। यही पाकिस्तान की सरकार पिछले कई सालों से इजराइल का एक पेगासस जैसा जासूसी ऐप इस्तेमाल कर रही है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है आधिकारिक तौर पर जनता पर, लोगों पर, विपक्ष की पार्टी के लोगों पर नजर रखने के लिए। सोचिए कितना बड़ा छल कर रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर इतने सारे केसेस हैं कि पहली बात तो वो कभी भी अगला आदमी गिरफ्तार हो सकता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं कि अब वो जो उनका चुनावी चिन्ह है ना, वो उनसे छीना जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच काफ़ी एग्रीमेंट है और अभी चौथा युद्धपोत बनाकर तुर्की ने पाकिस्तान को सौंप दिया है। इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की का एक और जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें तुर्की ने कहा है कि हम पाकिस्तान को युद्धपोत यानी वॉरशिप बनाने में अभी आगे और मदद करेंगे। मोदी जी ने कहा था मेरी छाती 56 इंच की है, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। अब मेरे दोस्तों कुर्सी की पेटी बांधिए, अब मैं आपको 56 इंच दिखाने वाला हूं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के खिलाफ जबरदस्त जंगी ड्रिल करने वाले थे, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था कि भाई आइए आप भी लड़िए, तो ट्रेनिंग आइए करते हैं, खेला करते हैं। मोदी सरकार ने कह दिया अब आप नहीं आ रहे भाई हमें नहीं करनी ट्रेनिंग बात। हाँ 56 इंच नहीं हम नहीं आएंगे, जाओ जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अकेले करेंगे। भारत ने कदम पीछे कर ली, भारत ने माफ़ कीजिएगा, मोदी जी ने कदम पीछे कर लिया है भाई, हम नहीं कर रहे ट्रेनिंग। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाले, बेचने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर फ्रांस था। रशिया बेचारा अपनी जंग में उलझा हुआ है। फ्रांस ने तेजी से भारत के साथ बड़ा रक्षा सौदा किया और कई देशों को अपने हथियार तेजी से बेचने शुरू कर दिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, इसी 1-1.5 महीने के अंदर, फ्रांस पूरी दुनिया में जगह ले लेगा रशिया की, जो दुनिया में दूसरा देश बन जाएगा सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला। वहीं अमेरिका ने अपने ही 2 अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार किया है, कहा है कि ये चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। अक्सर हम यहाँ भारत में देखते हैं बच्चा अभी 1 साल का होता नहीं है, अम्माएँ क्या करती हैं, अम्मा 2 फ़ोन रखती हैं, एक फ़ोन दे देती हैं अपने बच्चे को, औलाद को, बिज़ी रहे ससुरा, और बच्चा उसमें कुछ भी देख रहा है, पोएम देख रहा है, उंगली कर रहा है, लो एलो सब कर रहा है, कार्टून देख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ आदत पड़ गई, गेम खेल रहा है 3-4 साल की उम्र में भाई आंखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लग गया, वो एडिक्ट हो जाता है। ये भारत में हो रहा है ना, चाइना में भी ये हो रहा था। तो चाइना ने इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। चाइना ने बच्चों के इंटरनेट और मोबाइल यूज़ करने पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, नाबालिगों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि 16 साल से 18 साल के बच्चों और बच्चियों को पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही इंटरनेट इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इसके अलावा इसी तरह से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 1 घंटे के लिए ही फ़ोन दिया जाएगा, और 8 साल से अगर कम का कोई बच्चा है तो वो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 40 मिनट ही फ़ोन चला सकेगा। कहा जा रहा है कि नाबालिगों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये कदम उठाया गया है, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐप्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जो
बच्चों के दिमाग को बढ़ावा देने के लिए, उनके स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कुछ ऐप्स है उसमें छूट दी जाएंगी। बाकी पूरी तरह से बच्चों के इंटरनेट और यानी फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। चाइना ने अमेरिका में एक बड़ी चाल चली है। चाइना ने अमेरिकी स्कूलों में बहुत मोटी फंडिंग की है, अलग अलग पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में। कहा जा रहा है कि $2 करोड़ अमेरिका के कई स्कूलों में उसने फंड किए हैं। उनमें से 20 अमेरिकी स्कूल अमेरिका के सैन्य अड्डों के करीब करीब हैं। इसको देखते हुए अमेरिका में एक नया डर पैदा हो गया है। अमेरिका की सरकार फिर से उछल गई है। ब्राज़ील में हमेशा जो है आपस में वहाँ गुट चलते रहते हैं, लूटपाट करने वाले, गैंग वॉर चलती रहती है। ऐसे में ब्राज़ील की मिलिट्री ने, तस्वीर अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ देखिए, ब्राज़ील की मिलिट्री ने रेड करी उस इलाके में जहाँ पर वो गुंडों का पूरा ग्रुप रहता है, और सीधा रेड के दौरान गोलीबारी में 9 मिक्स यानी 9 में आम लोग भी हैं और कुछ गुंडे भी हैं, मारे गए हैं। कई घायल हैं और सैकड़ों को ब्राज़ील की मिलिट्री ने गिरफ्तार भी किया है। नाइजर में मिलिट्री कूप हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अंधेरा हो चुका है। नाइजर को नाइजीरिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, मैंने कल बताया था। तो नाइजीरिया ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद जो है 90% जो नाइजर के इलाके हैं वो डूब चुके हैं अंधेरे में। बुरा हाल है। दूसरी तरफ ये वो सैन्य अधिकारी है, सेनापति, जिसने कब्जा किया हुआ है और ये प्रेसिडेंट इस वक्त बना हुआ है। ये जो है बुरी तरह से भड़का है तमाम पड़ोस के देशों पर, और इसने कहा है कि हमारे बारे में गलत दिखाया जा रहा है। हमने जो पब्लिक है उनके हक में ये फैसला लिया है, इसके बाद मिलिट्री कूप किया है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। साथ में इन्होंने अपनी जनता से कहा है कि हमारे देश पर हमला हो सकता है, लिहाजा अपने देश को बचाने के लिए तैयार रहो। नाइजर की मिलिट्री ने जो नाइजर के राष्ट्रपति थे उनको जेल में डाल दिया है। तो बाइडन इस पर भड़के हैं और बाइडन ने कहा है तुरंत इसी वक्त नाइजर के प्रेसिडेंट को रिहा किया जाए। दोस्तों, नाइजर में पहले से फ्रांस की सेना है, पहले से ही। अब नाइजर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब फ्रांस ने अपने लोगों को बुला लिया तो अपनी सेना को भी यहां से निकाले। नाइजर का एक और पड़ोसी देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो नाइजर के मिलिट्री कूप को सपोर्ट कर रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर ये नाइजर मिलिट्री का हेड जो है वो पहुंच गया है बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो की मिलिट्री और वहां की सरकार पूरी तरह से नाइजर के साथ है। दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।